विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में अखाड़ा सजता जा रहा है। सत्ता के लिए संघर्ष का नारा हर पार्टी दे रही है। जो तस्वीर अयोध्या की धरती से निकल कर आई है वो तस्वीर अपने आप में खास रही, क्योंकि ये पहली बार है जब बीजेपी के 8 मुख्यमंत्री एक साथ राम के दरबार में पहुंचे। इस पर विपक्ष को भारी ऐतराज है। राम मंदिर बने और रामलला वहां विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके नाम पर वोट मांग सके। तो क्या एक बार फिर से यूपी का चुनाव धर्म के अखाड़े पर लड़ा जाएगा? क्या विपक्षी दल बीजेपी की धार्मिक चाल में फंसकर सेल्फ गोल कर बैठेंगे? क्योंकि बीजेपी ने जो काशी में मंथन किया, उस मंथन के आगे की धार्मिक रणनीति को अयोध्या की धरती और राम के दरबार से संदेश साफ कर दिया। हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहां विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की कृपा है। अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, वो सपना सबका साकार हो रहा है, जिस सपने को देश की जनता देख रही है। आज वो अपने मूर्त रूप को ले रहा है। वैसे इस मंदिर को लेकर सियासी विवाद सदियों से चला आ रहा है, लेकिन राम के दरबार में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने माथा टेका तो विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बीजेपी नेताओं का यूपी में जमावड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे? तो क्या बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, जैसा अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं? क्या बीजेपी विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच नहीं जाएगी? तो क्या बीजेपी जनता के बीच हिंदुत्व के मुद्दे को अखाड़ा बनाकर चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी अपनी जमीन बचाने के लिए हिंदुत्व को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनको विपक्ष लगातार जनता के बीच उछाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को लगता है कि बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो जनता के बीच लेकर जा सके और उसको बता सके। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है, देश भी देख रहा है कि जब चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब ये नहीं रह गई है कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया है उसके नाम पर वोट मांग सके, तो प्रधानमंत्री से डुबकी भी लगवा दे रहे हैं, उससे भी काम नहीं चल रहा है, पुष्प वर्षा भी करवा दे रहे हैं, फिर भी 100 के ऊपर नहीं जा रहा है आंकड़ा। तो अब सारे देश के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। वैसे ये बात तय है, बीजेपी अपने मूल एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी। हिंदुत्व का अखाड़ा होगा, राष्ट्रवाद का नारा होगा, विकास तो बहाना होगा, और इन्हीं नारों के साथ 2022 के अखाड़े में सियासी रार छिड़ी जाएगी। देखना ये होगा कि सत्ता के करीब कौन जाता है। क्या बीजेपी दोबारा से सत्ता में आने का ख्वाब फिर से साकार कर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जो तय करेगी वही यूपी की सत्ता संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। बीजेपी अपने सारे तीर कमान निकालकर जनता के बीच जा रही है, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को साथ लाने की कवायद में भी जुटी हुई है। लखनऊ में सीएम योगी ने संकल्प अभियान को लॉन्च किया और जनता से वादा किया कि आपके सुझाव जो हैं वो आप हमें दीजिए, हम उसे अपना संकल्प बनाएंगे, जिससे कि यूपी को नंबर 1 बनाने का हमारा संकल्प पूरा हो। इस ऐलान के साथ बीजेपी अब जनता के बीच जा रही है, उनसे सुझाव मांग रही है, जिनको बीजेपी संकल्प पत्र में शामिल करेगी।
मंच पर हाथ उठाए बीजेपी नेताओं की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों के साथ बीजेपी एक बार फिर से जनता के बीच जा रही है। ये कोई संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि इसमें सुझाव आपका होगा, संकल्प बीजेपी का होगा। मतलब साफ है कि बीजेपी जनता के मुद्दों को जनता से पूछकर अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी और उस एजेंडे पर सत्ता में वापसी के बाद काम करेगी। हमने राजनीतिक दलों के उस परंपरागत घोषणा पत्र से हट करके संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। बीजेपी एक बार फिर से लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, उनकी समस्याओं को अपने संकल्प पत्र में शामिल कर रही है ताकि लोगों को सीधे बीजेपी से जोड़ा जा सके। इस अभियान को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लॉन्च किया और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए। महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे। कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था।